हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू पेपर देखने वाले हैं जो 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। ये हमारा सेट नंबर 8 है और इससे पहले 7 सेट की वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है जेफ हार्टसन, ऑप्शन नंबर 4। द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी इज डैश, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंदिरा पॉइंट। विच इज द फैट स्टोरिंग टिश्यू इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में फैट स्टोरिंग टिश्यू कौन सा है इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडिपोज टिश्यू। विच एसिड इज प्रेजेंट इन द एंट स्टिंग, चींटी के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है मेथनोइक एसिड। वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? इसका जो सही जवाब है वो है सूरत, सूरत में स्थापित की गई थी। वेयर इज सांभर लेक सिचुएटेड, सांभर झील कहाँ पे स्थित है? इसका जो सही जवाब है वो है राजस्थान। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्गीस कुरियन। टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्लांट, टैक्सोल को कौन से पौधे से निकाला जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ईव, यानी ऑप्शन नंबर 4, ईव प्लांट से। व्हेन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो इसका सही जवाब है 1853, यानी 1853 में। दी बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी वॉज इरेक्टेड बाई अशोक टू सेलिब्रेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ डैश, अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस जीत की खुशी में कराया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। इन विच ईयर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली कंप्लीटेड, दिल्ली का जामा मस्जिद कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1656, यानी 1656 में, और जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। इन टेलीकॉम फील्ड आईएसपी स्टैंड्स फॉर, आईएसपी का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। व्हेन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब शुरू किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अप्रैल 1935, यानी अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला गति का नियम को किस नाम से हम जानते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है
लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर 1। What was the sex ratio of India as per 2011 सेंसस? 2011 सेंसस के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 940, यानी 940। एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स एजुकेशन एक्टिविस्ट पंडिता रमाबाई सरस्वती वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ डैश। समाज सुधारक पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विद्वान थी? तो इसका सही जवाब है वो है संस्कृत। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ सिचुएटेड? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस इज रनिंग बिटवीन। दूसरी वंदे भारत ट्रेन किसके बीच चलाई गई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है न्यू दिल्ली टू कटरा। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? राष्ट्रपति के द्वारा कितने एंग्लो इंडियंस को निर्वाचित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ नोबल गैस? इनमें से नोबल गैस कौन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, तो ये तो नोबल गैस नहीं है। नाइट्रोजन, ये भी नोबल गैस नहीं है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी नोबल गैस नहीं है। आर्गन, तो बिल्कुल सही, आर्गन एक नोबल गैस है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी वर्कशीट्स आर प्रेजेंट इन द वर्कबुक ऑफ एक्सेल MS ऑफिस 2010? MS एक्सेल में कितने वर्कशीट पहले से ही मौजूद होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है 3। करेंटली हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं मौजूद हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है 22, यानी 22 भाषाएं। हु हैज़ रिटन द नैरेटिव हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी? इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रामचंद्र गुहा। एज पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया what is the approximate total length of navigable inland waterways of India? भारत की इनलैंड वाटरवेज की कुल कितनी लंबाई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 14,500 किलोमीटर। The right to free and compulsory education act was passed by the parliament in the year dash। संसद के द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2009। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था। इसमें 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। द लॉ दैट परमिटेड विडोज टू रीमैरी, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1856 में। सुशील कुमार वॉन दी ओलंपिक मेडल फॉर। सुशील कुमार ने ओलंपिक मेडल किस में जीता था? तो इसका सही जवाब है रेसलिंग। व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया?
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1973। Who founded the Muhammadan Anglo-Oriental College in 1875, which later became अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सैयद अहमद खान। Which of the following bodies recommends minimum support price for crops? फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा तय किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है CACP और इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेज। What is the term of non-permanent members of the UN Security Council? UNSC में नॉन परमानेंट मेंबर्स का अवधि कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है 2 years। When was गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति GSDS फॉर्म्ड? तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि GSDS को कब बनाया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है सितंबर 1984। GSAT 31 इज एंड डैश। तो बेसिकली ये एक टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। When was the Atomic Energy Amendment Bill passed by Parliament to allow joint ventures between public sector undertakings in nuclear power generation? Atomic Energy Amendment Bill बेसिकली कब पास किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 2015। 2015 में पास किया गया था। The English language continued to be used for official purposes of the Union via Section 3 of the Official Language Act, which came into effect in the year। इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1965। As of 2020, the only person who has received the Nobel Prize for Physics twice is। फिजिक्स में किसे 2 बार नोबल प्राइज प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है जॉन बारदीन। As of November 2020, how many nuclear power reactors are operating in India? भारत में कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कार्यरत हैं? तो इसका सही जवाब है 22। As of November 2020, where is India's newest high court built? 2020 के अनुसार भारत का सबसे नया हाई कोर्ट कहाँ बना है? तो इसका सही जवाब है अमरावती। Which city was the cleanest city of India in categories cities having population greater than 10 lakh as per स्वच्छ सर्वेक्षण 2020? भारत के सबसे स्वच्छ शहर का नाम क्या है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार? तो इसका सही जवाब है इंदौर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019? 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता है? बेसिकली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इसका सही जवाब है एनी जैदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।